हेलो साथियों, जय हिंद, जय भीम। और पॉलिटिकल सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आर्टिकल 118 किसकी बात करता है? संसदीय समिति की बात करता है। और पिछले सेशन में जाना था आर्टिकल 112 से लेकर 116 तक, और 117 आर्टिकल आपका पहले ही कंप्लीट करा दिया है, आर्टिकल 108 और आर्टिकल 117। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। इसमें आपका आर्टिकल 118 संसदीय समिति की बात करता है। तो कुछ स्थायी समिति होती है, कुछ अस्थायी समिति होती है। तो अस्थायी समिति और स्थायी समिति आखिर क्या होती हैं? जो घोटाले होते हैं उनकी जांच कैसे होती है, या जो आप देखते हैं जो विभाग में, जैसे शिक्षा विभाग है या आपके जो बहुत सारे विभाग हैं, उनकी जांच पड़ताल कैसे होती है। तो आइए साथियों बात करते हैं। आपका किसकी बात करता है? आर्टिकल 118 आपकी संसदीय समिति की बात करता है। और संसदीय समिति का गठन कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये स्थायी समिति होती है और अस्थायी, ये दो प्रकार की होती है कि स्थायी और अस्थायी समिति। और इसका जो स्थायी समिति का गठन है कि प्रत्येक वर्ष होता है, मतलब साल में एक बार जरूर होता है, प्रत्येक साल होता है। और जो इसका कार्यकाल होता है, जिसे टेन्योर बोला जाता है, वो कितना होता है? 1 साल होता है। जबकि अस्थायी समिति का कोई कार्यकाल नहीं, कोई मतलब समय नहीं होता है। कभी 5 साल में भी गठन हो सकता है, कभी 10 साल में भी गठन हो सकता है। इसका कोई मतलब समय सीमा नहीं है। इसका गठन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। कब हुआ था? 1999 में हुआ था, जब बोफोर्स घोटाला में हुआ था, आपके राफेल घोटाले में। तो अस्थायी समिति का गठन ऐसे होता है। फिर स्थायी समिति में आती है आपकी वित्तीय समिति। कौन आती है? वित्तीय समिति आती है। वित्तीय समिति क्या होती है? धन की जांच करती है। क्या करती है वित्तीय समिति? प्राकलन। ये क्या होता है? बजट। क्या होता है? बजट की जो बजट क्या होता है? जो प्राकलन समिति होती है, लोकलेखा समिति बजट की जांच करती है। वहीं लोकलेखा उपरक समिति ये क्या कहता है? सरकारी कंपनियों की क्या जांच करती है। फिर आपके विभागीय समिति, ये जैसे आपका शिक्षा विभाग है, रेल विभाग है, इसमें जांच पड़ताल का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके विभागीय समिति के द्वारा किया जाता है। फिर आपकी जांच समिति। जांच समिति जनता की समस्या को सुना जाता है। जैसे आपका जो रोड बनता है, या जो रेल बिछती है, जिसमें आपकी जो जनता की जमीन जाती है, उसको मतलब हर संपूर्ण मतलब जो उसका जो हर्जाना दिया जाता है, जमीन का कितना दिया जाता है? सरकारी रेट है वो 3 गुना दिया जाता है। आम बजट से कितना दिया जाता है? 3 गुना दिया जाता है। तो उसको 3 गुना ना देकर मतलब ढकोसलेआई करना, और उस ढकोसलेआई करना। और इसके लिए इस समिति की जांच की गई थी। किसके लिए? जो घोटाला किया जाता है उसकी जांच कौन करती है? तो जांच समिति के द्वारा जनता की समस्या को सुना जाता है। जो हाईवे निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं जो गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है, उसकी जो जमीन जा रही है, तो अगर जो किसान के साथ जो अधिकारी वगैरह होते हैं घोटाला करते हैं, तो उसकी जांच कौन करती है? आपकी जांच समिति जांच करती है। और ये जनता की समस्या को सुना जाता है। सदन समिति ये क्या करती है? नियम कानून बनाती है। कार्य मंत्रणा। कौन? जो सदन समिति होती है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, ये क्या करती है? नियम कानून और आपकी कार्य मंत्रणा की क्या करती है? आपके विचार करती है, या कानून बनाने का नया प्रस्ताव पारित होता है। फिर आपकी अन्वेषण समिति, ये जो शेड्यूल कास्ट होती है या शेड्यूल ट्राइबल जो कागज आपकी जाति होती है, उनके लिए क्या होता है? विशेष आरक्षण की बात की गई है। विशेष उनके आयोग के गठन की बात की गई। कौन? आपकी अन्वेषण समिति में की गई है। किसमें? आपकी अन्वेषण समिति में। कौन सी समिति में? अन्वेषण समिति में। फिर आपकी सेवा समिति, जो आप देखते हैं जो आपके लोकसभा जो संसद के जो सदस्य होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, उनके जो वेतन की बात करता है। आपने देखते हैं कि रात भरे में 2.5 लाख वेतन हो जाता है, उनका 3 लाख वेतन हो जाता है। आपके उनके भत्ता की बात करती है, महंगाई भत्ता की बात करती है। आप पता है वो कितनी सेवा करते हैं? जो संसद होती है, जो सांसद होते हैं, आपको पता है कितनी सेवा करते हैं? तो उनके लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है, उसको आवास दिया जाता है, फर्नीचर के लिए। और फर्नीचर बहुत सारे मतलब क्या दिए जाते हैं? भत्ते दिए जाते हैं। फर्नीचर भत्ता दिया जाता है कि नए सोफा बदलवाना चाहिए, या जो आवास दिया गया है कि हाँ उसमें गार्डन होना चाहिए। ये हमारी कौन सी समिति करती है? आपकी ये सेवा समिति जांच करती है। तो इन चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। आपकी प्राकलन समिति और लोकलेखा समिति और आपकी लोक उपक्रम समिति, या जिसे बोला जाता है आपकी सरकारी समिति बोला जाता है।
उससे पहले जानने से पहले हम अस्थायी समिति जान लें। अस्थायी समिति आखिर होता क्या है। अस्थायी समिति ये दो प्रकार की होती है, जिसे बोला जाता है प्रवर, जिसे बोला जाता है एडॉक, या बोला जाता है इसे संसदीय, पार्लियामेंट्री। क्या बोला जाता है इसे? पार्लियामेंट्री बोला जाता है। और ये प्रवर समिति भी दो प्रकार की होती है, एक आपकी संयुक्त एक आपकी प्रवर होती है। किसमें? प्रवर में क्या होती है? प्रवर होती है। और एक आपकी संयुक्त प्रवर होती है। जो सबसे खतरनाक होती है वो संयुक्त प्रवर होती है। कौन सी होती है? जो खतरनाक होती है वो क्या होती है? संयुक्त प्रवर होती है। भाई आपकी संसदीय समिति में तो आपकी एक होती है संसदीय समिति, वहीं आपकी दूसरी होती है संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसे बोला जाता है जेपीसी। क्या बोला जाता है? जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें क्या होता है? जो विधेयक होता है, आपने देखो सीए पे कितना बवाल हुआ था, तो उस विधेयक की जांच कौन करता है? आपकी प्रवर जी अस्थायी समिति क्या करती है? इसकी जांच करती है। प्रवर एड हॉक कमेटी के द्वारा क्या किए थे? विधेयकों की जांच की जाती है। जैसे आपका सीए, किसान बिल, आपने देखा हो कि सरकार ने क्या किया था कि आंध्र प्रदेश की फसल आपके बिहार में बिक जाएगी या उत्तर प्रदेश में बिक जाएगी या दिल्ली में आ रही है, यही तो था ना। और उत्तर प्रदेश के व्यापारी आप आंध्र प्रदेश में सामान बेचेंगे। अरे भैया यही गोदाम खुलवा दो, यही वो चीज़ इतनी दाम में ले लो, वहाँ हमें जाने की क्या ज़रूरत है? 50,000 60,000 भाड़ा जाता है आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ ज़रूरी थोड़ी है आप यहाँ खुलवा दो है। अरे भैया हमें आंध्र प्रदेश में जाने की क्या ज़रूरत है, जब हमारा सरकारी रेट यहीं दिलवा दो है। क्यों ज़रूरत है? नहीं। तो किसान बिल पे भी क्या हुआ था? बहुत बवाल हुआ था। तो इस विधेयक की जांच कौन करती है? आपकी प्रवर, जो प्रवर कमेटी होती है, इसकी जांच करती है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। अगर आपकी अलग अलग कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जाती है तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, वहीं राज्यसभा के 30 सदस्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं? आपके 60 सदस्य होते हैं। अगर संयुक्त कमेटी जांच करती है तो इसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा के 30 होते हैं, वहीं आपके राज्यसभा के 15 होते हैं। और टोटल सदस्य होते हैं आपके 45। और अस्थायी समिति सबसे बड़ी समिति होती है। क्या होती है? अस्थायी समिति सबसे बड़ी समिति होती है। लेकिन अगर स्थायी समिति की बात की जाए तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, जिसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। बाय किसमें होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिसमें टोटल किसके होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। भाई आपके 1999 में क्या हुआ था? बोफोर्स घोटाला हुआ था, सुना था आपने? कारगिल युद्ध में जो तोप यूज की गई थी, कौन सी की गई थी? बोफोर्स तोप की गई थी। और इसी के कारण हम क्या जीते थे? 1999 का कारगिल युद्ध जीते थे। किसके द्वारा? बोफोर्स के द्वारा। क्या हुआ था 1999? बोफोर्स घोटाला हुआ था। आपके राफेल आपने देखा था, जो कागज आपने देखा था, विपक्षी कमेटी किसकी मांग करती थी? जेपीसी कमेटी की मांग कर रही थी। संयुक्त संसदीय पार्लियामेंट्री की बात की गई थी। किसमें? राफेल घोटाले में। तो इसमें आपके अगर अलग अलग कमेटी रिपोर्ट देती है तो आपके इसमें लोकसभा के 30 होते हैं, राज्यसभा के 30 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 60 मेंबर होते हैं। भाई अगर ज्वाइंट कमेटी अगर रिपोर्ट देती है तो इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, वहीं आपके राज्यसभा के 15। टोटल कितने होते हैं? 45 सदस्य होते हैं। संसदीय समिति में भी 45 सदस्य होते हैं, प्रवर समिति में भी आपके 45 सदस्य होते हैं। जो सबसे खतरनाक होती है वो आपके ज्वाइंट कमेटी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। किसकी बात करती है? घोटालों की बात करती है। प्रवर समिति आपकी विधेयक की बात करती है। तो ये तो आप बात समझ चुके हैं कि स्थायी समिति और अस्थायी समिति क्या होती है। फिर जानेंगे हम किसके बारे में? वित्तीय समिति। और जो इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है आपके स्थायी समिति में, वो आपकी है वित्तीय समिति। कौन सी? आपकी वित्तीय समिति। तो वित्तीय समिति में जानेंगे हम प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और सरकारी समिति, या जैसे बोला जाता है लोक उपक्रम समिति। वित्तीय समिति कौन कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति आपकी वित्तीय समिति होती है, और आपकी लोकलेखा समिति, और आपकी लोक सरकारी समिति बोलते हैं, या इसे लोक उपक्रम समिति बोला जाता है। पहली आपकी क्या है? प्राक्कलन समिति। क्या होता है? प्राक्कलन मतलब होता है बजट। क्या करना? बजट बनाना। किसी मान लो कोई सड़क बननी है तो पहले क्या आकलन किया जाता है कि हाँ, सड़क मंत्रालय के द्वारा आकलन किया जाता है कि हाँ इसका बजट लगभग 2,000 करोड़ आएगा या 5,000 करोड़ आएगा, तभी तो बजट निकलता है ना। तभी तो आकलन होने के बाद ही क्या कहता है? पैसा निकलता है। वैसे पैसा थोड़ी निकलता है। जब बच्चा क्या है, मान लो बच्चा बाहर विदेश में पढ़ने जाएगा
तो पहले सोचेंगे कि हाँ यार 25 लाख रुपए खर्च आएगा। तो पहले क्या होता है, बजट आकलन किया जाता है। क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। और प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई थी, ये 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, आपकी 1950 में थी। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है, जबकि आपकी जो अस्थायी समिति होती है वो सबसे बड़ी समिति होती है। लेकिन अगर आपसे स्थायी समिति बोला जाए तो आपकी प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। इसमें कितने होते हैं, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, क्योंकि धन निकालने की शक्ति किसके पास है, तो आपके लोकसभा के पास है। किसके पास है, लोकसभा के पास है। इसमें मंत्री सदस्य नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, इसमें मंत्री सदस्य नहीं होते। मंत्री सदस्य क्या होते हैं, जो एक होते हैं सरकारी मंत्री, एक होते हैं गैर सरकारी, जिनके पास पद है। कोई किसी के पास गृह मंत्रालय है, किसी के पास रेल मंत्रालय है, किसी के पास सड़क परिवहन मंत्रालय है, तो ये क्या है, सरकारी मंत्री हैं। जिनके पास पद नहीं है वो गैर सरकारी मंत्री है। तो इसमें नहीं तो कोई मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। फिर ये कब लाया जाता है, तो बजट के बाद लाया जाता है। प्राक्कलन समिति को कब लाया जाता है, तो बजट के बाद लाया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं पहले प्राक्कलन हो गया कि नहीं हमें 4000 की भैंस खरीदने है, अरे भैंस में बाजार में जाओगे तब मालूम पड़ेगी भैंस कितने की है, 4000 की है कि 4500 की है। भैंस की नस्ल देख के तो भैंस का क्या होता है, रेट बढ़ जाते हैं ना। तो ऐसे ही क्या होता है, बजट, ये प्राक्कलन समिति आती है, आकलन किसके बाद होता है, बजट के बाद। फिर आता है कि हाँ खूंटा कहाँ गड़ेगा भैंस का, यही तो होता है ना। क्या अरे भैंस सही है, या गर्मी मत बांधी हो ना तो बेकार हो जाएगी, या कहा गया था या गर्मी नुकसान दे जाएगी, बीमार हो जाएगी, यही तो होता है। किसके बाद लाया जाता है, बजट के बाद लाया जाता है। इसमें अपव्यय को रोकता है। अपव्यय को मतलब क्या होता है, मान लो कोई सड़क 6000 करोड़ रुपए निकाला गया है, कितना निकाला गया, 6000 करोड़ रुपए निकाला गया, विनियोग किया गया। अब उसमें मान लो खर्च हुआ 4000 करोड़, कितना घोटाला हुआ, 2 करोड़ रुपए, कितना 2000 करोड़ का घोटाला हुआ, कितना हुआ 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। तो अपव्यय को क्या करते हैं, अपव्यय को रोकती कौन, ये प्राक्कलन समिति क्या है, अपव्यय को रोकती है, मतलब धोखाधड़ी को रोकती है। फिर दूसरे नंबर पर आती है आपकी लोक लेखा समिति। इसकी स्थापना कोई कब हुई थी, 1921 में हुई थी, और ये सबसे पुरानी समिति है। कौन, लोक लेखा समिति। कौन सी, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और ये आपकी धन की जांच करती है। किसकी जांच करती है, धन की जांच करती है। इसमें लोकसभा के, इसमें आपकी टोटल कितने होते हैं, लोकसभा 22, आपकी लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और आपकी राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। धन निकालने की शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास है। लेकिन धन जो सही जगह लग रहा है उसकी शक्ति किसके पास है, तो राज्यसभा को भी इसकी शक्ति है कि हाँ धन लग रहा है सही जगह, नहीं लग रहा है, इसकी जांच करने की शक्ति किसके पास है, राज्यसभा को भी है। किसको, राज्यसभा को भी है। और धन निकालने की शक्ति किसको, लोकसभा को है। जांच, लोक लेखा समिति क्या करती है, धन की जांच करती है। और जो मतलब धन की जांच करता है वो क्या होता है, विपक्ष का नेता होता है। और ये विपक्ष का नेता का जो मतलब प्रावधान किया गया है, कब से किया गया है, 1967 से किया गया है। उससे पहले कोई इसका प्रावधान नहीं था। फिर आपकी प्राक्कलन समिति को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहने कहा जाता है। ये टुकुर टुकुर देखती है। इसमें क्या हुआ कि हाँ कितना धन निकला, ठीक है आकलन हो गया, इतना धन निकला, उसको सही जगह लगा नहीं लगा, इसकी जांच कौन करती है, लोक लेखा समिति करती है। जैसे आप उसमें कोई अगर 2 बहनें हो और सूट पहन के आई, अब दूसरी जाके तुरंत बदला है कि नहीं ये सूट पहना, अरे कुछ तो गड़बड़ है, जो अभी जो सूट पहन का आई अभी जो पहन आई, तो क्या होता है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसको टुकुर टुकुर देखती है कौन, ये आपकी प्राक्कलन समिति इसको टुकुर टुकुर देखती है। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसको जुड़वा बहनें बोला जाता है। किसको, लोक लेखा समिति को क्या बोला जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहनें कहा जाता है। कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो ये कौन करता है, लोक लेखा समिति करती है। कौन करता है, लोक लेखा समिति। अगर कहा जाए कि
कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसे देता है? आपको लोक लेखा समिति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी रिपोर्ट पढ़े। तो किसको देता है? ये लोक लेखा समिति को देता है, और लोक लेखा समिति क्या करती है? इसकी जांच करती है। अगर आपसे पूछा जाए समिति अपनी रिपोर्ट किसे देती है, कौन? जो लोक लेखा समिति होती है वो अपनी रिपोर्ट किसे देती है? तो ये आपके किसको देती है? ये आपके लोकसभा अध्यक्ष को देती है। किसको देती है? ये आपके लोकसभा अध्यक्ष को देती है। फिर आपकी तीसरी समिति आती है लोक या सरकारी उपक्रम समिति। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? लोक सरकारी उपक्रम समिति की स्थापना हुई थी 1964 में। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 22 सदस्य हैं। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। टोटल कितने मेंबर हो गए? 22 हो गए। इसमें अभी क्या है? धन निकालने की शक्ति किसके पास है? आपकी लोकसभा के पास है। लेकिन धन सही जगह लगा या नहीं लगा, इसकी जांच करने का अधिकार किसको? राज्यसभा को भी है। ये क्या करती है? ये सरकारी कंपनी की क्या करती है? जांच करती है। सरकारी बहुत सारी कंपनियां आपकी देख रहे हैं, भेल है, सेल है, ये क्या है? सरकारी कंपनी है। तो इनकी जांच कौन करती है? आपकी आपकी समिति बोलो या सरकारी उपक्रम समिति बोलो या आपकी सरकारी समिति बोलो। तो ये तो हो गई 3 वित्तीय समिति। तो साथियों ये था आज का सेशन संसदीय समिति के बारे में। तो साथियों कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।